हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स किया जा सकता है क्या। जब भी किसी को प्रेगनेंसी होती है तो कपल के दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या अब रिलेशनशिप में वो रह पाएंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जैसे ही शादी हुई है उसके तुरंत बाद किसी कारणवश एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है और अब कपल अबॉर्शंस ऑप्ट नहीं करना चाहते और आगे प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दुविधा वाली स्थिति आ जाती है कि क्या अब अपना सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे या उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा या पूरा 9 महीना परहेज़ रखना पड़ेगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो ऐसा कतई नहीं है कि आप बिल्कुल भी पूरे 9 महीने सेक्स नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके तहत पहले आपको कुछ सोनोग्राफी और कुछ जांचें आपको करवानी होती है, ताकि अपने को ये कंफर्म हो सके कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन होनी चाहिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, जो शुरुआती अवस्था में पता चल जाता है। उसके नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्लासेंटा की लोकेशन, यानी कि जो आंवल नाल की पोजीशन है, कई बार वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ होती है, जिसको कि प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो एक डेंजरस स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में सेक्स करने के लिए मना किया जाता है। तो कुछ एक स्थिति है प्रेगनेंसी में, ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ सेक्स करने के लिए मना किया जाता है। बाकी एज सच रूटीन में नॉर्मल प्रेगनेंसी में सेक्स के लिए मना नहीं किया जाता। यानी कि यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपके 2 से 3 महीने निकल चुके हैं और आप बच्चे के साथ कंफर्टेबल हैं, आपको कोई नौजिया वगैरह भी फील नहीं हो रहा है और ऐसी कोई हाई रिस्क फैक्टर डॉक्टर ने आपको नहीं बताया है कि जैसे कि कोई आपका बीपी बढ़ता है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है या आंवल नाल नीचे है या बच्चा कमज़ोर है या आपको प्रेगनेंसी में बार बार स्पॉटिंग की शिकायत हो रही है या आपको पेडों में दर्द बना रहता है या आपको पेडों में नीचे कोई वजाइना में इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कई बार सेक्स के लिए मना किया जाता है। लेकिन यदि आपके 2 से 3 महीने निकल चुके हैं और आपके प्रीवियस कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है जिसमें कि आपके पहले बच्चे ठीक हैं और आपके पहले कोई बच्चे किसी प्रकार से ख़राब नहीं हुए हैं और पहली किसी प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। शुरुआती 3 महीने में सेक्स करने के लिए थोड़ा अवॉइडेंस के लिए बोला जाता है, क्योंकि शुरुआत में अबॉर्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो और मदर भी कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि उसको नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रिलैक्स नहीं हो पाती। और कई बार जब प्रेगनेंसी शुरुआती अवस्था में होती है तो मदर को भी प्रेगनेंसी को मेंटली एंडोर्स करने में टाइम लगता है, तो इरिटेशन के कारण कई बार सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अच्छा यही रहता है कि आप 2 से 3 महीना वेट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और यदि आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, तो 3 महीने के बाद 6-7वें महीने तक आराम से आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन यदि सेक्स करते समय फीमेल को यदि किसी प्रकार का पेन होता है या किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है या बच्चे की मूवमेंट्स में फ़र्क पड़ता है, तो फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए कि हमें इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डॉक्टर आपको जो उसका इलाज बताती है या सलाह देती है, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। यदि कपल कंफर्टेबल है, किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, टमी का साइज़ बढ़ता जाता है और नॉर्मल पोजीशन में सेक्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अल्टरनेट पोजीशंस का यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट पोजीशन में पोस्टीरियर पोजीशन हो सकती है, डॉग पोजीशन हो सकती है, लेटल पोजीशन हो सकती है। तो बहुत सारी अल्टरनेट पोजीशंस होती है जो कि नॉर्मल मिशनरी पोजीशन से डिफरेंट होती हैं, जिसमें कि टमी बीच में नहीं आती। नहीं तो प्रेगनेंसी में अगर आप नॉर्मल मिशनरी पोजीशन काम में लेते हैं, जो लेडी का टमी है वो प्रॉब्लम दे सकता है और बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मिशनरी पोजीशन को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और जैसे जैसे 8वां-9वां महीना लगता है, अगर उसी टाइम पे सेक्स किया जाता है तो कई बार प्री मैच्योर लेबर पेन्स आ सकते हैं। तो फिर जब प्रेगनेंसी टर्म की ओर जा रही होती है, यानी कि 90 महीने की ओर अग्रसर होती है,
तब भी सेक्स करने के लिए थोड़ा मना किया जाता है, क्योंकि यदि प्रीमैच्योर लेबर पेन्स होते हैं तो जल्दी डिलीवरी हो सकती है और फिर बच्चे को NICU में यानी कि नर्सरी में रखना पड़ सकता है, जो कि कपल के लिए मेंटली और बच्चे के लिए फिजिकली दोनों के लिए ट्रॉमेटिक स्थिति हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में सेक्स करने की सलाह नहीं दी जाती। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर है कि शुरू के जो 3 महीने हैं और आखिरी के 2 से 3 महीने उनमें सेक्स करने की सलाह नहीं दी जाती। बीच के 3-4 महीनों में आप आराम से सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब भी करें तो आप अपने कपल की कंफर्टेबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, यानी कि फ़ीमेल भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप भी कंफर्टेबल होने चाहिए। कई बार सेक्स के टाइम पे बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है लेडी, तो ऐसी स्थिति में हमें सेक्स को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल की कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी अपने अंदर कैरी करनी होती है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है तो बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसी स्थिति में वी कैन वेट। और यदि किसी प्रकार की डॉक्टर आपको कोई हाई रिस्क नहीं बताती है, यानी कि आपके कोई पहले अबॉर्शंस की हिस्ट्री नहीं है, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, आपके शुरुआती 3-4 महीनों में और कोई पेट में दर्द या ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं है, या आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रीशियस नहीं है और आंवलनाल नीचे नहीं है, कोई अब्रप्शन या ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं है, देन डेफिनेटली आप सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको इस तरीके से कतई नहीं सोचना चाहिए कि हम सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बट कुछ जो बातें हमने आपको बताई है उनका ध्यान ज़रूर रखिए। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।